नमस्कार दोस्तों। आज के लेक्चर में हम लोग एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ द इंडियन पिनल कोड स्टडी करेंगे। सेक्शन नंबर 3 एंड सेक्शन नंबर 4 ऑफ द इंडियन पिनल कोड टॉक्स अबाउट एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन ऑफ द कोड। सबसे पहले मैं सेक्शन नंबर 3 रीड आउट कर देता हूं, इसके बाद में हम लोग इसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर को। सेक्शन नंबर 3, पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाय लॉ may be tried within India. Any person liable by any Indian law to be tried for an offence committed beyond India shall be dealt with according to the provisions of this code for any act committed beyond India in the same manner as if such act had been committed within India. Explanation: any person who is governed by Indian laws, if he commits an offence abroad, he will be extradited to India and then he will be tried as per the provisions of relevant Indian laws as if the same was committed in India. Example: we know that Vijay Mallya has defrauded Indian banks, but he has also committed an offence of offshore banking. The offence was committed abroad. Since he is an Indian citizen, he will be tried in the same way as if the offence was committed in India once he is extradited to India as per the provisions of Extradition Act of 1961. इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन हमें सबसे पहले समझना होगा। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के प्रोविजंस समझने से पहले, इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ये कहता है कि भारत की टेरिटरी में अगर कोई भारतीय या फिर विदेशी नागरिक कोई ऑफेंस कमिट करता है और इंडियन पिनल कोड के भी प्रोविजंस उसे ऑफेंस मानते हैं, तो भारतीय नागरिक को या फिर विदेशी नागरिक को इंडियन पिनल कोड के प्रोविजंस द्वारा गवर्न किया जाएगा और उन्हें पनिश किया जाएगा। ये कहता है इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। ठीक इसी के अपोजिट है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। इसका मतलब है भारतीय नागरिक दुनिया के किसी भी कोने में अगर कोई ऑफेंस कमिट करता है और इंडियन पिनल कोड भी उस पर्टिकुलर चीज को ऑफेंस मानता है, तो जब तक उस भारतीय नागरिक को इंडिया में डिपोर्ट नहीं किया जाता या फिर एक्सट्राडिट नहीं किया जाता एज पर द प्रोविजंस ऑफ एक्सट्राडिशन एक्ट ऑफ 1961, विदेश की पुलिस उसे अपने हिसाब से ट्रीट करेंगी, पनिश करेंगी। और जब उस पर्टिकुलर इंसान को भारत में डिपोर्ट किया जाएगा या फिर एक्सट्राडिट किया जाएगा, उस पर्टिकुलर इंसान को इंडिया के इंडियन पिनल कोड के प्रोविजंस के हिसाब से पनिश किया जाएगा। ये कहता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ इंडियन पिनल कोड। मैं आपको विजय माल्या के एग्जाम्पल से समझाता हूं। विजय माल्या ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 9,000 करोड़ से लेकर 15,000 करोड़ तक का चूना लगाया है और वो लंदन भाग गया है और लंदन में उसने 15,000 करोड़ का ऑफशोर बैंकिंग किया है, विच इज एन ऑफेंस पनिशेबल बाय द इंडियन पिनल कोड। जब विजय माल्या को इंडिया में डिपोर्ट करेंगे या फिर एक्सट्राडिट करेंगे एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन एक्सट्राडिशन एक्ट ऑफ 1961, उसे डिफ्रॉडिंग के साथ साथ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और फाइनेंशियल जो ऑफेंसेस है हमारे सिविल लॉ में, उनके हिसाब से भी ट्रीट किया जाएगा फॉर द ऑफशोर बैंकिंग इटसेल्फ अलोंग विथ डिफ्रॉडिंग इंडियन बैंक्स। मेरे ख्याल से आपको एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के पहले पार्ट समझ में आया होगा। अभी हम लोग सेक्शन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। एक्सटेंशन ऑफ द कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस। The provisions of this code apply also to any offence committed by any citizen of India in any place without and beyond India, any person on any ship or aircraft registered in India wherever it may be, any person in any place without and beyond India committing an offence targeting a computer resource located in India. Explanation: in this section, the word offense includes every act committed outside India, which, if committed in India, would be punishable under the Indian Penal Code. The expression computer resource shall have the same meaning assigned to it in the clause K of the subsection 1 of the section 2 of the Information Technology Act 2000. अभी हम लोग इलस्ट्रेशन के ऊपर नजर डालते हैं। Mr. A is a citizen of India. He commits a murder in UK. He can be tried and convicted of murder in any place in India if he is found in India. अभी हम लोग सेक्शन नंबर 4 हिंदी में देखते हैं। इंडियन सिटीजन ने अगर दुनिया के किसी भी कोने में ऑफेंस कमिट किया है तो उसे इंडियन पिनल कोड द्वारा गवर्न किया जाएगा। ये इलस्ट्रेशन में भी मैंने समझाया है। मिस्टर ए अगर एक इंडियन सिटीजन है, उसने लंदन में जाकर एक मर्डर कमिट किया है, अगर वो इंडिया में मिला
तो इंडियन प्रोविजंस द्वारा, इंडियन पिनल कोड के प्रोविजंस द्वारा मर्डर के लिए उसे पनिश किया जाएगा। इवन इफ जो मर्डर का ऑफेंस है वो लंदन में कमिट हुआ है या फिर यूके में कमिट हुआ है, लंदन इज द कैपिटल ऑफ यूके, वहां पर कमिट हुआ है, इंडिया में नहीं, फिर भी उस पर्टिकुलर इंसान को इंडिया में गवर्न किया जाएगा, इंडियन पिनल कोड द्वारा गवर्न किया जाएगा। यह कहता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। अभी हम लोग देखते हैं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन कहां तक एक्सटेंड होता है। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन इंडिया के हर एक सिटीजन को गवर्न करता है, अगर वो इंडिया में हो तो भी या फिर इंडिया के बाहर अब्रॉड में हो तो भी गवर्न करता है। या फिर इंडियंस को या फिर विदेशी नागरिकों को, अगर वो इंडिया में रजिस्टर्ड शिप में है, एयरक्राफ्ट में है, एयरक्राफ्ट कैरियर में है, उनको गवर्न करता है। अगर इंडिया में रजिस्टर्ड शिप, एयरक्राफ्ट के ऊपर कोई ऑफेंस कमिट होता है तो भले वो इंडियन हो, भले वो विदेशी नागरिक हो, उसे इंडियन पिनल कोड के प्रोविजंस द्वारा पनिश किया जाएगा। ये कहता है सेक्शन नंबर 4 सबसेक्शन 2। अगर इंडिया में या फिर विदेश में बैठा कोई इंसान, चाहे वो इंडियन हो या फिर विदेशी नागरिक हो, इंडिया में सिचुएटेड किसी कंप्यूटर रिसोर्स को टारगेट करता है, तो चाहे वो इंडियन हो या फिर विदेशी हो, उसे इंडियन पिनल कोड के प्रोविजंस द्वारा टारगेट किया जाएगा, पनिश किया जाएगा एज इफ द ऑफेंस वाज कमिटेड इन इंडिया। इंडियन पिनल कोड जो है वो एक बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉ के ऊपर बेस्ड है, क्राइम मस्ट नॉट गो अनपनिश्ड। इंडियन पिनल कोड ये कहता है कि अगर दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी देश में अगर कोई ऑफेंस कमिट होता है तो उस देश के गवर्नमेंट की यह जिम्मेदारी है कि उस क्रिमिनल को पनिश करे और वो क्राइम अननोटिस ना हो पाए। अगर हो गया तो रूल ऑफ लॉ का पर्पस डिफीट हो जाता है, और इसीलिए इंडियन पिनल कोड इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के साथ साथ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन भी अप्लाई करता है, ताकि कोई भी क्रिमिनल, चाहे वो दूसरी नेशनैलिटी का क्यों ना हो, लीगल टेक्निकलिटी के तौर पर बच जाए और भाग जाए। और इसीलिए इंडियन पिनल कोड में एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन भी मौजूद है। अभी हम लोग इसका समरी निकालते हैं। जुरिस्डिक्शन ऑफ द इंडियन पिनल कोड एक्सटेंड्स टू द टेरिटोरी ऑफ इंडिया, एनी फॉरेन शिप और एयरक्राफ्ट विद इन द टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया विद इन 12 nautical miles. Any ship, aircraft, anywhere in the world, if it is registered in India, it is governed by the jurisdiction of the Indian Penal Code. Any Indian or foreigner on the territory of India, foreign ship, aircraft, or territorial water of India, or any ship, aircraft registered in India, he shall be governed by the jurisdiction of Indian Penal Code. अगर भारत के किसी भी टेरिटरी में कोई ऑफेंस कमिट होता है तो उसे इंडियन पिनल कोड द्वारा गवर्न किया जाएगा। अगर टेरिटोरियल वाटर्स में 12 nautical miles तक जो एक्सटेंड होता है, अगर इंडियन टेरिटरी में कोई ऑफेंस कमिट होता है तो भी उसे इंडियन पिनल कोड के प्रोविजंस द्वारा गवर्न किया जाएगा। अगर भारत में रजिस्टर्ड कोई शिप या फिर एयरक्राफ्ट में कोई ऑफेंस कमिट होता है तो भी उसे इंडियन पिनल कोड के जुरिस्डिक्शन द्वारा गवर्न किया जाएगा। और इन तीनों चीजों में, चाहे कोई इंडियन नेशनल हो या फिर कोई परदेसी नागरिक हो, इसने अगर ऑफेंस कमिट किया है तो उसे भी इंडियन पिनल कोड के प्रोविजंस द्वारा, इंट्रा टेरिटोरियल एंड एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के प्रोविजंस द्वारा गवर्न किया जाएगा। यह कहता है जुरिस्डिक्शन ऑफ द इंडियन पिनल कोड। सेक्शन नंबर 5 सेज दैट certain laws not to be affected by this act. Nothing in this act shall affect the provisions of any act for punishing the mutiny and desertion of the officers, soldiers and sailors or airmen in the services of the government of India or the provisions of any special or local law. इसका मतलब सेक्शन 5 ये कहता है, इंडिया में या फिर इंडिया की आर्म फोर्सेस में, नेवल फोर्सेस में या फिर एयरक्राफ्ट में, एयरफोर्स में अगर कोई बगावत करता है, म्यूटिनी करता है, रेबेलियन करता है, तो उस रेबेलियन को, बगावत को रोकने के लिए ये प्रोविजन बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करते। गवर्नमेंट कोई भी स्टेप ले सकता है टू प्रिवेंट द रेबेलियन और सिविल वॉर विद इन द फोर्सेस ऑफ इंडिया, और उन पर्टिकुलर एक्शंस के ऊपर इंडियन पिनल कोड के प्रोविजंस अप्लाई नहीं करेंगे। ये कहता है सेक्शन 5 ऑफ द इंडियन पिनल कोड। आशा करता हूं आपको इंट्रा टेरिटोरियल एंड एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन अच्छे से समझ में आया होगा। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।